हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और यस, आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग है खासम खास, और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आज आज शाम वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। आज हम टोटली जानने वाले हैं कि यस, आपके पार्टनर फाइनली वो आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या कुछ शेयर करते हैं, क्या कुछ बातें करते हैं, और क्या कुछ जो है वो कहकर, है ना, एक होता है ना जैसे कि आपके लिए फील करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। सो यस, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हो आप कोई रेमेडीज, कोई रिचुअल्स चाहते हो, तो यस, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट इस प्यारे सी खूबसूरत सी कैंडल वैक्स रीडिंग में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सो यस, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मुझे गाइड करें। चलिए, अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लीजिए और इस फ्लेम के ऊपर फोकस कीजिए जो मैं अभी लाइट कर रही हूँ। ठीक है, कैंडल को लाइट कर रही हूँ मैं। ओके, सो चलिए फ्रेम के ऊपर नजर डालिए और याद कीजिए उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। सो डन, करें हम रीडिंग को स्टार्ट। आई होप आप सब रेडी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, उनके जो दोस्त हैं, ठीक है, देखिए, उनके दोस्त आपके पार्टनर से मजाक करते हुए कह रहे हैं कि यार क्या बात है, आजकल तेरा चेहरा बड़ा ही मतलब अलग सा लग रहा है। काफी तू पार्लर वगैरह जाने लगा है क्या कि तेरे चेहरे में चमक आ चुकी है। सो आपके पार्टनर कहते हैं अरे यार क्या तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो है ना, मैं जो अभी फिलहाल थोड़ा सा अपनी लाइफ में बिजी चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैंने स्पा वगैरह लिया था। सो इसके लिए हो सकता है कि चेहरा इस वजह से मेरा चमक रहा हो। सो आपके पार्टनर के दोस्त यस कह रहे हैं कि यार कुछ तो बात है, बता जरा, जरा सा बता फिर। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार कुछ नहीं, मैं बस उससे जल्दी मिलने वाला हूँ, मुझे लगता है। पता नहीं मेरे दिल में वो खुशियां कहाँ से आ जाती हैं। मुझे लगता है कि अब मैं मिलने ही वाला हूँ उससे, और अब मैं उससे कभी दूर नहीं जा पाऊंगा, कभी दूर नहीं होऊंगा। मुझे लगता है ऐसा कि मैं शायद उससे दूर नहीं होऊंगा जिंदगी में कभी भी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप में, अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो कोशिश मेरी कामयाब भी होगी। मुझे लगता है कि मैं उससे मिलने वाला हूँ, और इस बात की खुशी मुझे इतनी ज्यादा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। आजकल मैं कई रातों से सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी याद आती है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार याद क्यों आती है यार, जब जब
तुम उसके साथ जो है तुम्हें लग रहा है कि तुम मिलने वाले हो, तुम बातें करने वाले हो, तुम्हारे रिश्ते में तुम्हें पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, तो फिर क्या ही कहना, क्या ही बातें करना यार। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार रिश्ते में स्टेबिलिटी आ ही नहीं पा रही है ना, दिक्कत तो ये है। और इस बात को सोच के मैं काफी ज्यादा चौंक गया हूँ, काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ कि यार मेरे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। मैं अपने लाइफ में अपनी चीजों के साथ मैं कैसे क्या मैनेज करूंगा, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, मैं मैनेज कर लूंगा, मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजों के बारे में मैं सोचने लगा हूँ, चीजों को लेकर के मैं सोचने लगा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील होता है उसको देख के। सो मेबी इसलिए मेरा चेहरा खिला-खिला है। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार सच में अ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना हैप्पी होगा उसके जाने के बाद। एंड मुझे तो बड़ा मतलब शॉकिंग लग रहा है कि भाई ऐसा भी है क्या? सो मुझे लगता है कि शायद कुछ हो गया हो तुझे, बट आई एम ओके। सो आपके पार्टनर कहते हैं कि यस, आपके पार्टनर कहते हैं ये बातें, इनके दोस्त कहते हैं कि यार सच में मतलब तू इतना डीपली सोचता है, इतना कैलकुलेटिव है, फिर तेरे दिल दिमाग में ये सारी बातें कैसे आ जाती हैं? सो आपके पार्टनर कहते हैं यार आ जाती हैं, बस आ जाती हैं। लगता है कि हाँ, बस मेरे दिल दिमाग में ना वो चीज़ें आ जाएँगी, मेरे दिल दिमाग में वो बातें आ जाएँगी कहीं न कहीं, और मैं भी हो सकता है कि शायद स्टक फ़ील करूँ या आगे बढ़े चीज़ें। बट मैं उससे कहीं न कहीं ये मतलब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, देख क्या हुआ था ना कि पहले बहुत सारी चीज़ें हो गई हमारी लाइफ़ में। बहुत सी चीज़ें हो गई जो अचानक से डाउन जाने लगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई अचानक से कि ठीक है, मेरी लाइफ़ में स्ट्रगल बहुत रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो ये स्ट्रगल भी मेरे ही नसीब में होगा, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन देखो ना, ये भी मेरे ही नसीब में हुआ। तो मैं क्या ही कहूँ उसको? तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तुम क्या कह सकते हो, क्या सोच सकते हो? यार फालतू की चीज़ें मत सोचो, फालतू की बातें मत करो, बात खत्म करो यार। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बात तो खत्म कर दो, लेकिन क्या? आगे का क्या? नहीं हो सकता ना कुछ भी। नहीं हो सकता कुछ भी। तो क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें अब, बताओ तुम। तो इनके दोस्त कहते हैं यार तुम्हें इतनी प्रॉब्लम्स आखिर क्यों आ रही हैं? जब तुम्हारा सब कुछ श्योर है कि तुम्हें इसके साथ जाना है और तुम्हें ये चीज़ें करनी है, तुम्हें ऐसी बातें करनी है, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर तुम्हें काहे का डर या काहे का कन्फ्यूज़न लग रहा है? सो आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार कन्फ्यूज़न इस बात का है कि शायद शायद तू जो है ना हमारी बातें नहीं मानेगा, या हमारे बारे में ऐसी चीज़ें नहीं कहेगा, ऐसी बातें नहीं कहेगा, ठीक है? सो मेबी हमारे साथ जो है ना चीज़ें ऐसी रही हों, ऐसी बातें रही हों, ठीक है? तो हो सकता है, चांसेस हों। सो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम भी ना बड़े फ़िल्मी हो। ये सब जो है ना डायलॉग फ़िल्म में चलते हैं। रियल लाइफ़ में फ़िल्म नहीं चलती है। रियल लाइफ़ में तुम ऐसे नहीं कर सकते यार। छोड़ो, ये टोटली मतलब अलग-सा है। और बताओ क्या है? तो इनके पार्टनर मतलब आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी को थोड़ा-सा जो है ना मतलब थोड़ा-सा और डीपली जानने की कोशिश करूँ, डीपली और समझने की कोशिश करूँ, ताकि मुझे ना सही रास्ते पता चल सके, ताकि मुझे ना सही गाइडेंस मिल सके कि मुझे किस तरफ जाना है, नहीं जाना है। क्योंकि अक्सर होता है ना कि मैं कन्फ्यूज़न में हो जाता हूँ कि यार मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो शायद शायद इंसान को थोड़ा हिला के झकझोर के रख देती हैं। और वो आदतें कहीं न कहीं मेरी बहुत गंदी सी है, बहुत गंदी सी, आई नो।
मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स की तुम्हें कोई केयर नहीं है, या तुम्हें जो है ना ऐसा मतलब तुम्हें लगता है कि इसको तो कोई मतलब वो है ही नहीं, इसकी टेंशन तो वैसी है ही नहीं। ऐसा नहीं है भाई। मैं जो है ना कहीं न कहीं बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। बहुत ज़्यादा सोच कर समझ के तब एक्शन लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी में जो है ना पॉज़िटिव चेंज चाहिए, नेगेटिव चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है? तो मैं जो है उसको ही चूज़ करूँगा अपने लाइफ़ में। बाकी का मुझे नहीं पता है कि मतलब क्या होगा, नहीं होगा। सो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू सच में इतना पॉसेसिव हो चुका है तू उसके लिए, इतना ज़्यादा सोचने लगा है तू उसके लिए। अनएक्सपेक्टेड है ये, टोटली अनएक्सपेक्टेड है ये। सो क्या बात है, तेरी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, कुछ और है, तो तू देख ले यार, तू देख ले, क्योंकि मुझे इससे प्यार है, अब मुझे इससे प्यार है। तो आपके पार्टनर कहते हैं, "क्या? मुझे इससे क्या प्यार है? क्या है? तुम पागल हो, सच में पागल हो, ठीक है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो?" तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार ऐसी बातें क्या करना है? सच में ऐसा ही हूँ मैं, ऐसी ही चीज़ें करता हूँ मैं। कहीं न कहीं अपने आप को, अपने रिश्ते को मैं बचा के रखता हूँ, रखने की कोशिश कर रहा था, बट मेबी हो सकता है कि ठीक है, नहीं चला, आगे करते हैं। देखते हैं क्या करना है, नहीं करना है, रिश्ते को आगे तक ठीक करना है, नहीं करना है। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ़ में? तो आपके पर्सन कहते हैं कि यार क्या बस वही सब चल रहा है, फालतूगिरी। है ना? तो कभी-कभी फालतूगिरी मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, फालतूगिरी करते हुए। कभी-कभी होता है ना कि फालतू मैं भी बोल जाता हूँ, फालतू कभी-कभी चीज़ें भी हो जाती हैं मेरे से, तो वो चीज़ें हो जाती हैं मेरे साथ, नो डाउट। लेकिन येस, मैं चाहता हूँ कि मैं अ, आगे बढ़ूँ और इस रिश्ते को सँभालूँ। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तू तू कर ना, प्यार दे ना अपना, प्यार तो देने के लिए ही बना होता है ना, प्यार तो देने के लिए है ना, तो प्यार दे ना उसको, प्यार, सम्मान सब कुछ दे उसको, और फ़ील करा के तू प्रोटेक्टर है उसके लिए, तू प्रोटेक्टिव है उसके लिए, तू प्रोटेक्ट कर रहा है अपने रिश्ते को तू ऐसे नहीं कर रहा है, ऐसे नहीं छोड़ रहा है। तुम्हारा रिश्ता बहुत ज़्यादा सही है, बहुत ज़्यादा सही है। तुम्हारे रिश्ते में जितनी भी चीज़ें आई हैं ना, वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है कि तुम्हारा और उसका जो है ना विचार रहा हो एक जैसा, जिसकी वज़ह से आई हो। बट मुझे लगता है कि यार ऐसे नहीं, बहुत अलग तरीके से जो है ना तुम्हारा रिश्ता है, ठीक है? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार रिश्ता तो है, मुझे ना मुझे ना उसके साथ अच्छा लगता है, पॉज़िटिव फ़ील होता है, लगता है कि जैसे मेरी दुनिया ना मेरे आस-पास ही है। अदरवाइज़ मुझे ना एक गुम-सा लगता है इंसान, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह और शाम, ठीक है? तो वैसा ही इंसान लगता है मुझे। बाकी मुझे लगता है ना कि मैं शायद जो है ना ये नहीं कर पाऊँगा, या वो बातें नहीं कर पाऊँगा जो मुझे कहनी चाहिए या करनी चाहिए, ठीक है? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या ही कहूँ मैं, कैसे ही कहूँ मैं? थोड़े-थोड़े से जो रिश्ते मेरे होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं कभी-कभी, क्योंकि मेरे अपने ही वजह से मेरे क्लाइंट जो है ना मुझे मतलब धोखा दे रहे हैं या मेरे साथ चीट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है? कि ऐसा मुझे दिख रहा है कि भई आपके इस रिश्ते में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेज़ हैं, जिसको पार करना बहुत ज़रूरी है, और ब्लॉकेजेज़ को पार कर जाओगे ना, फिर ये रिश्ता कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। ठीक है? मेबी आप दोनों का रिश्ता गॉड ब्लेस था, ठीक है? और ये रिश्ता निभाना पड़ता है और पड़ेगा, ठीक है? ओके, सो आपके जो पार्टनर हैं, उनका कहना है कि यार मैं बहुत निराश हूँ, बहुत उदास हूँ। पता नहीं क्यों मेरे यादों में, मेरे ख्वाबों में बस उसका ही आना होता है। वही मेरे ख्वाबों में, मेरी यादों में रहती है, और मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस रियल तो है, पर क्या करूँ मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने रिश्ते को ठीक तरीके से कैसे चलाऊँ? क्योंकि यार उसके जाने के बाद ज़िंदगी जैसे अधूरी-सी लग रही है। ज़िंदगी में जैसे एक खालीपन-सा लग रहा है, एंड कहीं न कहीं मैं इतना डिस्टर्ब हो गया हूँ कि लगता है कि यार अब ये खालीपन, ये अकेलापन, अब लगता है जैसे ज़िंदगी कुछ तो कह रही है। कुछ कह रही है, कुछ सुन रही है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जो शायद मुझे मतलब
झकझोर के रख दे। तो इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू इतना उदास मत हो, इतना परेशान मत हो, इतना ज़्यादा जो तू सोच रहा है, हो सकता है कि तेरा बात करके मतलब बात करे अगर तो सब कुछ ठीक कर दे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बात कर सकते हो उसके बारे में। कोई ऐसा नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन तो नहीं डाल रहा है ना कि तुम बात मत करो, है ना? तुम बात करके देखो तो सही, हो सकता है तुम्हें जल्दी से जल्दी रास्ता मिल जाए, हो सकता है तुम्हें जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने को मिल जाए और मेबी ये जो रिश्ता है ये अनएक्सपेक्टेड वे में तुम्हारी तरफ आगे बढ़े, है ना? तो मैं तो कहूँगा भाई कि ये सब कुछ सोचना तुम बंद करो क्योंकि ये सब कुछ सोचने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो तुम अपने रिश्ते को आगे तक लेके जाओ तो सही, अपने रिश्ते के बारे में सोचो तो सही। मेबी तुम्हारा रिश्ता तुम्हारी वजह से ठीक हो जाए, है ना? आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है, मुझे बात करनी चाहिए, बात करनी पड़ेगी मुझे उससे। बात करके मुझे देखना पड़ेगा कि वो जो है ना मतलब मेरे साथ वो खुश रहना चाहती है कि नहीं रहना चाहती है। क्योंकि मैं तो हो चुका हूँ पूरी तरीके से डिस्टर्ब एंड मैं अब जो है ना नहीं चाहता कि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर पढूँ, मैं इन सारी बातों में पढूँ। तो मुझे चाहिए एकदम से अपना टाइम और मैं अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। थोड़ी-सी अपनी चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। रिश्ते में वो मैं नहीं चाहता जो मतलब होता है ना कि माइंड को डिस्टर्ब करे, वैसा कुछ मैं नहीं चाहता। तो मैं सोच रहा हूँ बात करूँ मैं उससे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो चुका है, बट ठीक है, मुझे बात करना है, बात करके देखना है कि उसका क्या है, क्या नहीं है। और मेरे रिश्ते में जो एक जितना मैं कर सकता हूँ ना, उतना मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मेरा रिश्ता बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं है लेकिन मैं उसे सुंदर बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है? मैं अपने आप में, मैं अपने रिश्ते को देखते हैं कहाँ तक लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। हर एक चीज़, है ना? ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो कह रहा है, ठीक है? तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार कुछ तो चाहिए ना उसके लिए, कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए ना जो जो मेरे अंदर चेंजेस ला सके, ठीक है? कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घबराहट हो रही है। मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। क्यों हो रही है पता नहीं, लेकिन मुझे उससे बात करनी है। मुझे बात करके देखना है कि वो एग्ज़ैक्टली क्या चाहता है, नहीं चाहता है। ठीक है, आगे का मुझे नहीं पता है, क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, लेकिन मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में बहुत, बहुत तूफ़ान आने वाला है, बहुत तूफ़ान, सच में। मेरी ज़िंदगी का ये बहुत खराब समय है, बहुत ही खराब समय रहा है, जिसे जिसे मैं बस झेल रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि वो मेरे साथ चले, वो मेरे साथ बात करे, मुझे उससे बात करने में कोई ये परेशानी नहीं है। मुझे बस उससे जो है ना मतलब उसके साथ अपने रिश्ते में एक होता है ना अकेलापन, खालीपन, है ना? वो मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत अकेलापन हो रहा है, बहुत खालीपन हो रहा है। सो कहीं न कहीं मैं बहुत कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ करने का, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। शायद मेरे मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मैं करने को कुछ सोचता हूँ और कर कुछ और जाता हूँ। तो शायद कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। बट पता नहीं यार, कुछ करने के बारे में मैंने सोचा ज़रूर था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आपके पार्टनर के दोस्त कह रहे हैं कि यार जब तूने सोचा है बात करने का तो तू बात कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करके रिश्ते में जान डालना ये तेरा काम हो सकता है ना। रिश्ते को तुझे हैंडल करना है, तुझे सही करना है, तुझे हर एक चीज़ करनी पड़ेगी ना।
तुझे ही अपनी तरफ से इनिशिएट करना पड़ेगा उसको अपने रिश्ते में आने के लिए। एक बार ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है हालाँकि। ट्राई करके तुम देख सकते हो कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी का तो मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अ, इतना भी ज़्यादा तुम अपसेट मत हो, इतना तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है ये चीज़ें होते-होते फिर ठीक हो जाती हैं, ठीक है? तो मुझे लगता है कि तुम्हें इनिशिएट करना चाहिए। तो आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि वो बहुत इमोशनल है, वो मेरे लिए तो बहुत इमोशनल है और वो इतनी इमोशनल है कि मेरे लिए वो कुछ भी कर सकती है। अगर मैं आज उसको कह दूँ ना कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो उसका सॉल्यूशन ढूँढने में लग जाएगी। मुझे इतना पता है कि वो उसका सॉल्यूशन ढूँढ लेगी, ऐसी एनर्जी है उसकी और वो मुझे परेशानी में तो देख ही नहीं सकती है ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा श्योर हूँ कि चलो ठीक है, मैं अपने रिश्ते में थोड़ा-सा आगे बढ़ के और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ, फाइनली मैं आगे करूँ। मुझे अपने रिश्ते को लेकर ये करना ही होगा। मुझे अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा आगे बढ़ना ही होगा और मेरा जो रिश्ता है ये कहीं न कहीं बहुत परेशानी वाला, बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि दिक्कत के साथ, है ना? चीज़ें करना, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब ये होने लगता है, कलेश होने लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो लगता है कि यार मैं करूँ कि ना करूँ या मैं बातें करूँ कि ना करूँ? तो थोड़ा-सा ये लगने लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी बातों को समझेगी। इनके दोस्त कहते हैं कि यार जब तुझे पता है कि उसका नेचर कैसा है, फिर कॉन्टैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टैक्ट करो ना। क्या दिक्कत है? जब सब चीज़ तुम जानते हो कि उसका रिएक्शन क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे में तो और आसान हो जाता है ना, ऐसी चीज़ें तो करना और आसान हो जाता है कि चलो भाई ठीक है वो समझ में उसे समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो तुम अपने आप को क्यों इतना परेशान कर रहे हो? अपने आप को क्यों इतना ज़्यादा तुम डिस्टर्ब कर रहे हो? थोड़ा-थोड़ा सा तो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो, थोड़ा-थोड़ा अपनी लाइफ़ के बारे में सोचोगे तो मे सारी चीज़ें ठीक हो जाएँ तुम्हारी लाइफ़ में, ठीक है? तो तुम ऐसी चीज़ें कब तक करते रहोगे यार? कब तक झेलते रहोगे ये सब कुछ? ठीक है? ऐसा मत सोचो, ऐसी बातें मत करो कि तुम्हें भी मतलब परेशानी हो जाए, तुम्हें भी लगे कि नहीं यार, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे वैसे ही नहीं करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते का जो अकेलापन है, जो खालीपन है ना, आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी क्लियर है और ये व्यक्ति आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो मे बी ये व्यक्ति आपको जल्दी से कॉन्टैक्ट करे, जल्दी से आपको कहे कि यस तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, तुम मेरी ज़िंदगी में अब जो है ना, अब देर मत करो, तुम मेरी ज़िंदगी में वापस चले आओ। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति के अंदर ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति को नीड है, ठीक है? ये व्यक्ति को नीड है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए अपने आप में एक होता है ना कि अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि नहीं भाई मुझे ये करना है, तो मुझे ये करना है, मुझे ये चीज़ें करनी है, तो मुझे ये चीज़ें करनी है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन खुद को रेडी कर रहे हैं इस सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? सो यस ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं गाइस। सो रीडिंग आज थोड़ी छोटी रही लेकिन हाँ, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।